भिजवाते हो मुझ तक अपनी मर्जी की अर्जी, इच्छाओं से ऊपर हो कैसे समझाऊं मन की बातें सारी। उम्र के साथ कंधों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी, खुद ब खुद अच्छी लगने लगेंगी मेरी कड़वी बातें सारी। रहूं या ना रहूं, रहूं या ना रहूं, दिलों दिमाग में रहेंगी मेरी हिदायतें। जब जब जरूरत होगी याद होंगी जरूरी बातें सारी। जोड़ घटाओ हार जीत लेन देन ये दुनियादारी, जो जो सीखा है मैंने सिखा दूंगा बातें सारी। कि तूने ही तो दिए मुझको मेरे कदम, तेरे हैं मुझ पे जाने कितने करम। और जब भी मैं हूँ गिरा मुझे चोट जो लगी, तो मुझसे भी पहले तेरी आंखें नम करी। मेरे आंसुओं को तेरा हल्के से पूछना मुझे याद है। और ना इतने तेज है ना ये लोग, मम्मी पापा लोग इतने स्मार्ट हैं ये लोग। पूरी जिंदगी तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे, जाओ सपने पूरे करो, वक्त मत दो हमें, पढ़ाई करते रहो पूरा दिन, हमें देखो भी मत, खाना तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा, है ना, फुल तुम्हें ड्रीम देंगे, बेच देंगे तुम्हें दुनिया भर के सारे बड़े बड़े सपने। और फिर जिस दिन तुम सच में बिजी हो जाओगे उनो रिवर्स फेंक के मारेंगे, बोलेंगे नहीं चाहिए तुम्हारी शोहरत तुम्हारी दौलत, हमें तो सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए। अम्मा जब मैं छोटी थी मुझे बड़े होने की जल्दी थी, अपने पैरों पर खड़े होने की जल्दी थी, तेरे तबके मोती कमाने की जल्दी थी, ये दुनिया सारी तेरे कदमों में बिछाने की जल्दी थी। कुछ नहीं है तेरे लायक, क्या खरीदूं क्या लाऊं, मैं जब भी लाकर दिखाती हूँ तुझको महंगे तोहफे, तू प्यार से उनको पढ़े कर रख देती है उसी जगह पर मेरे खाने की थाली, जैसे तुझको उसकी जल्दी थी। और फिर कहती है बड़ी देर से आई बेटा, और फिर कहती है इस बार बड़ी देर से आई बेटा, मुझे तेरे आने की जल्दी थी, मुझे तेरे आने की रात को मैं डर गया, तूने ही तो दिया हौसला, सच्ची बोलने का सबक अच्छे और बुरे में फर्क, तूने ही तो था सिखाया मेरी Thank you so much. To all our crazy mothers, I tell you. Can we have a huge... mothers in the house by any chance? हैं यहाँ पे हमारे पास? Can we have a huge round of applause for them? Awesome. तो मेरी मम्मी को देखा कि मैं प्यार पकाने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरी मम्मी ने बोला चल मैं ट्राई करती हूँ तेरे साथ, ऑलराइट, क्योंकि मम्मी को आता है, पापा के साथ ना सही हमारे साथ तो पूरा पकाया है, राइट, शी नोज द रेसिपी, द बेस्ट रेसिपी ऑनेस्टली, ओके। नाउ मम्मी टेल्स मी दैट ऑलवेज, पहली चीज़ याद है हमने नज़रिया डाली थी जब हम किसी की आंखों से खुद को देख रहे थे। होता क्या है ना, जब स्कूल में हमें पहली बार प्यार होता है तो हम दूसरे की आंखों से खुद को देखने लगते हैं। अब उनकी आंखों में हम खूबसूरत हैं तो हैं, नहीं तो ट्रॉमा। क्यों हमें उनके लिए खूबसूरत दिखना है? जो बाल ऐसे चोटी में पिछले दिन तक बंधे होते थे उससे तो लटे बाहर आ जाती हैं। बॉयज आर नो लेस, उनके चिपके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, सेट वेट जैक, है ना, टाई ऐसे हल्की नीचे हो जाती है, लड़कियों की आंखों में काजल लगने लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमें शायद किसी और की आंखों में सुंदर दिखना है, राइट। चेंज, बेटर रेसिपी दिस टाइम, वो नजरिया जिसमें हम हमेशा सुंदर दिखें, राइट। आई टेल यू हाउ टू डू दैट। क्योंकि शायद जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, राइटली सेड। बट ये तो हम सबको पता है, पर खुद से प्यार करना कैसे है ये किसी ने नहीं सिखाया। तो एक कविता जन्म लेती है, ये कविता जन्म लेती है आपके लखनऊ शहर में, व्हिच इज व्हाई दिस इज वेरी स्पेशल।
आई एम ऑलवेज अनएबल टू टेल दिस स्टोरी बिकॉज वक्त कम होता है और मुझे इंस्पिरेशन समझाने के लिए बहुत हिस्ट्री देनी पड़ेगी जो आपको मालूम है। 2016-17 में यहाँ पे एक कैफे खुला था शीरोज करके, राइट? इट वाज अ बिग न्यूज़ ऑल ओवर फेसबुक और हम लोग सब पढ़ रहे थे, जान रहे थे। मैंने कुछ लोगों को सर्च किया और एसिड अटैक्स के बारे में पढ़ा, कुछ लोगों से बात की और समझ नहीं आया कि वो खुद से कैसे मोहब्बत करते होंगे, राइट? कंफ्यूजिंग, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी ऊपरी शेल से प्यार करना आता है, सुपरफिशियल ब्यूटी से, कन्वेंशनल जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स है। अनकन्वेंशनली तो हमने कभी खुद से प्यार करना सीखा ही नहीं, राइट? फिर मैंने और लड़कियों से और लड़कों से बात की तो समझ आया कि इवन अ पिंपल ऑन देयर फेस कैन पुट देयर कॉन्फिडेंस सो लो। पिंपल छुपाने में आधी जिंदगी चली जा रही है। कौन सा फाउंडेशन फुल कवरेज देगा, किससे पिंपल छुप जाएगा, राइट? लेट्स चलिए अगले 3 मिनट हम अपने सारे फ्लॉज से प्यार करने की ट्राई करेंगे। कैन वी डू दैट? राइट? प्यार पकड़ाते हैं, पहले अपने अंदर फिर बाहर चलेंगे। डन? रेडी? आखिरी 3 कविताएं। चलिए। काहे की चेहरे पर मेरे एक दाग है, चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक जरा है इधर उधर, आंखों से जरा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग। लोग मुझे देखकर नजरें चुराते हैं, एक बार गौट पटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं। वो पूछते हैं मुझसे चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है? याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना। तो मैं भी कह देती हूँ उनसे कि ये डर जो तुम्हारे सर बदन पर लिखता है मेरे बस चेहरे तक सीमित है। बचपन जिंदा है मेरा, बचपन जिंदा है मेरा, निडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी। मुझे खौफ नहीं सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले, मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ। धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ, वो बूंदें जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है। लोग समझते इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है। वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं, खुद रखने से पहले कदम घर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं। वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाजत, वो लोग जो मांग कर काले काजल से इजाजत करते हैं सफेद रंग की इबादत। वो काला काजल जो किसी की आंखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छिपाता है, फिर न जाने क्यों वो गोरा बदन काले चेहरों से दूरी बनाता है। क्या खबर उसे कि उसकी आंखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता। मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है जमाने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से, लिखे जिस पर किस्से हजार, लिखी जिस पर नगमे हजार, और इस चेहरे पर एक राग नहीं। क्यों उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं? मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है जमाने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना जरूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना जरूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत वो चेहरा छिपाना जरूरी। इस जमाने से तो वो साबुन ही बेहतर हैं जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक निशानी है, सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से ललचाने की। एक आवाज है तमाम इस खूबसूरत जमाने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं कि ये रूह एक दिन चली जाएगी, फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। एक सवाल है कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी क्या सूरज से वो टकराएगी? मेरे चेहरे पर जो दाग है जिंदा इसके लाखों। थैंक यू। आप सब खूबसूरत लोगों के लिए कल जब आप उठें और खुद को आईने में देखें तो खुद से ज़रा मोहब्बत ज़्यादा करें, है ना? और 2 लफ्ज़ कहिएगा कि आय हाय क्या सूरत है ना? तो ये 2 लफ्ज़ आपने मेरे साथ गाने, सब गाएंगे? कब गाने? सूरत तेरी कसम से आए हाय, गा सकते हैं? बहुत सिंपल। सूरत तेरी कसम से क्या? आए हाय, ठीक है, जब भी आए मौका जाने नहीं देना। चेहरे पर तेरी काली जुल्फें लहराए,
क्या हुआ? Awesome. कुकर तैयार है, नजरिया डाला, नजरिए के तेल में सेल्फ लव डाला, राइट? अब हमें एक इंसान ढूंढ के उससे मोहब्बत करनी है बेसिकली, राइट? यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? आप में से बताना कितने लोगों ने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है? इनमें से कितने लोगों का पहली बार में क्लियर हो गया? देखो इतने ही लोग हैं, यही रेशो है जो पहली बार में प्यार मिल जाता है जिन लोगों को। बाकी सबसे क्या कहा जाता है जब हम दूसरी बार अटेम्प्ट करते हैं? पिछली बार वाली गलती ये हम सिर्फ पेपर में ही कर रहे हैं, प्यार में तो हम कर दे रहे हैं पिछली बार वाली गलती दोबारा, राइट? बिकॉज इन लाइफ हमें ये तो पता है कि हमें मोहब्बत से क्या चाहिए, यू नो द चेकलिस्ट, ओके? ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसी होनी चाहिए, पर हमें ये नहीं मालूम कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए, राइट? वो लिस्ट नहीं बनाई है। स्वाद की भी ऐसी बात है, कुछ चीज़ पकाने निकलो तो सेम थ्योरी है ना, ये तो मालूम है कि खाना क्या है, पर बिरयानी में जब इलायची आ जाती है तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता, राइट? चलो इलायची निकालते हैं। कुछ गाने हैं जो आपको आते हैं, आपको हमारे साथ गाने हैं। इस कविता का नाम है तीसरी मोहब्बत। जिनको पहली छठी में ही मिल गई थी, तुम इसे 10वीं 9वीं 7वीं 8वीं जो कह सकती हो कह लो, ठीक है? बट द प्रोसेस इज कि जब पहली दफा प्यार हुआ, जब पहली दफा प्यार हुआ या ऐसा लगा कि प्यार हुआ, तब ये एहसास हुआ कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि मोहब्बत से हमें क्या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए वो जो तुम पर अपना हक समझे, नहीं चाहिए वो जो तुमको बस बदन तक समझे, नहीं चाहिए वो कि जिसके दिल में जलन हो, नहीं चाहिए वो जो खुद में ही मलंग हो, नहीं चाहिए वो जिसे तुम पूरी शिद्दत से तो चाहो मगर कायनात हाथ में आकर रख दे तो बस दर्द। लोग कहेंगे कि मोहब्बत करने वालों को दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलता, तो इन्हें कहने दो, तुम इस दिल को बेरोजगार मत छोड़ो, देखो इसे एक और मौका दो, मौका दो ताकि ये सीख सके कि कभी कभी सब कुछ ठीक होकर भी सब ठीक नहीं होता। दिमाग तो चिल्ला चिल्ला कर कह भी देगा कि है तो इसमें वो सब जो तुझे चाहिए, ऐ दिल अब बता तुझे और क्या चाहिए, मगर दिल परख लेता है खत्म हो जाने वाली मोहब्बत, झूठे वादे, दर्द भरे वक्त से पहले ही। इसलिए इस दफा कस कर बंद करता है दरवाजे, और दिमाग गुस्से में आकर तुम्हें इतना पागल कर देता है कि तुम हार जाते हो। सोचते हो मोहब्बत हमारे समझ की चीज नहीं, मियाँ छोड़ो। मगर मियाँ मोहब्बत अगर समझ आ जाने की चीज होती तो खुदा ही जिम्मेदारी दिल को सौंपता ही क्यों? हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया या न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया या न समझा। बहुत बोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ढूंढ कर न तराशो तो होती कोयले जैसी कहीं राख मोहब्बत, और मिल जाए तो कह देते हैं लोग एक खूबसूरत इत्तेफाक मोहब्बत। मगर ये इत्तेफाक तो वो ऊपर वाला हर किसी की जिंदगी में एक ना एक दफा जरूर करवाता है। तुम्हारे लिए बना वो शख्स बेवक्त ही सही तुमसे जरूर टकराता है, वो शख्स जो बिना जाने ही तुम्हें अपना सा लगेगा, जो तुमसे नहीं तुम्हारे बदलते हर रूप से मोहब्बत करेगा। देखो उस शख्स के आ जाने से ना तो तुम्हारा रास्ता छोटा होगा और ना ही उस रास्ते के कंकर हटेंगे। हाँ मगर तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा। मोहब्बत कब आकर कंधों पर पंख लगा देती है पता भी नहीं चलता।
मगर पूरी की पूरी पीठ छील देती है आते आते, ताकि बैठकर जिंदगी भर मरहम लगाए और तुम्हें बताए, ना शर्तों की मोहताज मोहब्बत, ना तुम आधी ना वो आधी, दो पूरे लोगों के मिलने का साज मोहब्बत, पूरी ये सच्ची, पूरे तुम पागल, दिल के पागल पंछी की परवाज मोहब्बत। इसीलिए कहती हूँ कि पछताओगे, देखो पछताओगे अगर इस दिल को ना बार बार मौके दिए। क्या हुआ अगर कुछ लोगों ने हमको धोखे दिए, जहाँ इतना सही, इस सच्चे दिल को थोड़ा और पागल होने दो, इसे फिर एक बार किसी के प्यार में खोने दो। क्षमा करे परवाने से करे चला मेरी तरह जाने यहाँ नहीं वो नहीं स्वीकार से तो जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। Everybody sing along. कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्या बात है, पक्की थोड़ी मोहब्बत की नहीं, हाँ पक्की आखिरी डाले। मैंने मम्मी को बोला देखो मजा तो नहीं आता, समझ गया कि मल्टीपल अटेम्प्ट मारते रहने हैं, खुद से प्यार करना है, अपना नजरिया नहीं बदलना है, ऑल ऑफ दैट आई गेट इट, पर आपके खाने वाली खुशबू नहीं आ रही है प्लीज, राइट? सीक्रेट इंग्रेडिएंट माँ क्या कर, हम ना अक्सर जिंदगी में सोचते रहते हैं कि एक दिन ना हमारे सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे और ये लाइफ जो अभी नॉन आइडियल है ना ये आइडियल हो जाए। जैसे एक दिन हम अपने ख्वाब पूरे करके घर खरीद लेंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे पास एक पार्टनर होगा, हम दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, ऑल एंड ऑल, राइट? ऑल टुगेदर देयर इज अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स जिसको हम सेटल होना बोलते हैं, राइट? लेकिन उस लिस्ट के चक्कर में ना हम वेट करते रहते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ हैप्पीनेस का, और लिस्ट में ना दो चीजें हर मकाम पे पहुंच के जुड़ती रहती हैं, अगली दो विच इज फेयर, बिकॉज अगर लिस्ट में चीजें नहीं होंगी तो हम अगले दिन उठेंगे किसके लिए। लेकिन एक चीज जो दाव पे लग रही है वो एक खुशी, क्योंकि मंजिल कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर नजारा हो, कितना ही खूबसूरत माउंटेन क्लाइंब करना हो, ज्यादा वक्त तो सफर में बीतता है ना? उससे मोहब्बत करते हैं, इस सफर से, इस नॉन आइडियल फ्रिकिंग दुनिया से, ठीक है? वेट ही नहीं करेंगे इसके आइडियल होने का, प्यार पकाएंगे, राइट? काहे की क्यों है वो ख्वाबों की दुनिया, क्यों है वो ख्वाबों की दुनिया जिसमें सब कुछ है, ये दुनिया जो आंखों के आगे है, क्या इसमें कम कुछ है? जिसमें जादू ही जादू है, जिसकी रोशनी कर सकती अंधेरे पे काबू है, नगमे हैं, किस्से हैं जो सबको सुनाने हैं, गजलें हैं, गीत हैं जो जिंदगी भर गाने हैं, तू है मैं हूँ, तेरे मेरे तराने हैं, गम हैं, खुशियाँ हैं, मोहब्बत से दोनों जीत जाने हैं, माँ है, माँ के कुछ सपने हैं जो उसे याद दिलाने हैं, सफर है, तू है, सफर है, मौसम इसके सारे सुहाने हैं, दुनिया है जैसी भी है, देखने इसके कई जमाने हैं, जिंदगी है जैसी भी है, इसे ना जीने के ना तुम्हारे सब बहाने हैं, तुम्हारे सब बहाने हैं। थैंक यू सो मच लखनऊ, दिस वाज राजकुमारी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। आई हैड अ ग्रेट टाइम कमिंग हियर, लॉट्स ऑफ लव ऑलवेज। मुस्कुराइए आप आपसे हमारा अलग ही रिश्ता है कोई। मैं नहीं किया। Alright, let's do this. Can somebody pass me my phone? Thank you so much. Okay. First I have to thank my team. Let me thank this venue जो 2 दिन पहले हमारे rescue पे आ गए. ठीक है. Thank you so much Distillery for doing this for us. Can we have a huge round of applause for them? Thank you Saksham who managed this show, who's from Oriole. Can we have a, no, who's not from Oriole anymore. Alright, can we have a huge round of applause from Saksham? And I revealed something I was not supposed to.
But okay, this is a secret. Saksham, everybody. From Oyo.